पूर्व सीएमडी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड गोपाल सिंह का आज भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी में भव्य स्वागत किया गया। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। गोपाल सिंह एवं ढोरी सीसीएल जीएम ने आज भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी ट्रस्ट बोकारो थर्मल का दौरा किया। इस दौरान सभी बच्चों से मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई किया। आपको बताना चाहूंगी कि भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी की बच्ची आशा किरण बारला पूरे एशिया में 800 मीटर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसी खुशी में गोपाल सिंह एवं ढोरी सीसीएल के जीएम ने आज एकेडमी में आकर बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बड़े जोश के साथ बच्चों का हौसला अफजाई किया और कहा कि आशा किरण बारला की तरह अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करना है। श्री सिंह ने एकेडमी के संस्थापक आशु भाटिया को धन्यवाद दिया और कहा कि इतनी छोटी सी जगह बोकारो थर्मल में एथलेटिक्स एकेडमी को चलाना और राष्ट्रीय लेवल पर रिकॉर्ड कायम करना बहुत बड़ी बात है। आज पूरे हिंदुस्तान में बोकारो थर्मल का नाम लिया जा रहा है, यह बहुत गर्व की बात है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जो भी मदद हमारे से बन पड़ेगी हम इस स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में और भी पदक यहाँ के बच्चे जीते और राज्य के साथ पूरे देश का नाम रोशन करें। इस प्रोग्राम में संजय प्रसाद जी, हंसराज मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों का हौसला अफजाई किया। आइए सुनते हैं इस संबंध में पूर्व सीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह ने क्या कहा। हमारे झारखंड के लिए, विशेषकर कोयलांचल के लिए बहुत ही अच्छा विषय है कि हमारे बोकारो थर्मल में इतनी अच्छी स्पोर्ट्स एकेडमी आशु भाटिया द्वारा चलाई जा रही है। मैं आशु को बहुत दिनों से जानता हूं। हम लोगों ने जब 2016 में रांची होटवार में स्पोर्ट्स एकेडमी हम लोग एस्टैब्लिश किए थे, उस समय के मुख्यमंत्री और हमारे माननीय कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल जी थे। तो वो स्पोर्ट्स एकेडमी हम लोगों ने स्थापित किया था, एक ही उद्देश्य था कि हमें 2024 में ओलंपिक्स में हमारे बच्चों को मेडल लाना है और झारखंड का नाम रोशन करना है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारी एक बच्ची, एक तो हमारी वो फ्लोरेसेंट बरला थी, वो यूरो एशिया मीट हुआ था कजाकिस्तान में, वहाँ से वो 2 गोल्ड मेडल लाई थी, इंटरनेशनल मेडल आई। अभी जो हमारी बच्ची है आशा, उसका भी द ओनली एथलीट जहाँ पूरे झारखंड से एक ही बच्ची है जिसका सिलेक्शन हुआ है भारतवर्ष का ओलंपिक्स 24 में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो बंगाल में उसको, बेंगलोर में उसको कोचिंग दी जा रही है। और अभी हम यहाँ के जो बच्चों से मिला, आपने देखा कितने बच्चों को स्टेट लेवल पर, कई सारे बच्चों को गोल्ड मेडल्स मिला हुआ है, कई को सिल्वर मिला हुआ है, ब्रॉन्ज मिला हुआ है। और मैं जो बच्चों से मिला तो मुझे लगा कि हर बच्चे में इतनी क्षमता है कि हर बच्चे को गोल्ड मेडल मिलेगा। और सारे बच्चों ने हमसे आज वादा किया है कि साहब आप अगली बार आएंगे तो हम सब लोग गोल्ड मेडल लेकर आपको दिखाएंगे। तो ये जो बच्चों का विकास हो रहा है, सही मायने में यही देश के भविष्य है। और जो हमारे प्रधानमंत्री का स्वप्न है, या सब जनता जो चाहती है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो वो तभी बन सकता है जब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है इनको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, नेक काम हो रहा है। मैं समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से, समाज के हर वर्ग के लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि सब लोगों को मिलकर इन बच्चों का हौसला अफजाई करना चाहिए। और आशु भाटिया जैसे लोगों का जो समाज हित में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनका भी हौसला अफजाई करना चाहिए, ताकि समाज में और अच्छे लोग आएँ, अच्छे काम करें और समाज का ओवरऑल विकास हो। सर, यहाँ के जो भी एथलीट जो मेडल लाते हैं स्टेट के लिए, स्टेट का नाम रोशन होता है, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि एकेडमी का कहीं किसी न किसी तरह मदद करेंगे? सीमित संसाधन में ये लोग चला रहे हैं किसी तरह एकेडमी। ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न होता है। ये देखिए, सरकार का हमारे विचार से तो ये पहला सरकार का दायित्व बनता है कि शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, संस्कार हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, ये प्रमोट करना सरकार का काम है। और यही वजह था कि स्पोर्ट्स एकेडमी का रांची में स्थापना हुआ था और हम लोग ये कार्य कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है राज्य सरकार भी चलाती है वो डे बोर्डिंग और क्या क्या, लेकिन पता नहीं क्यों इतने अच्छे रिजल्ट वहाँ नहीं आ पाते हैं। उस पर सोचने का विषय है कि जब इतने डे बोर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, अभी मैं कहीं देख रहा था एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था, अब वहाँ के बच्चों का
भारत का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ के बच्चों को मौका नहीं मिला। और स्पोर्ट्स एकेडमी होटवार और अभी जो है आशु भाटिया एकेडमी से हमारी बच्ची को मौका मिल गया। तो ये तो पूरे विषय को, पूरे सरकार को सोचने का विषय है। और मैं एक चीज़ बताऊं, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि झारखंड के बच्चों में, छत्तीसगढ़ के बच्चों में, जो भी हमारे इस मुल्क के बच्चे हैं, उसमें इतनी प्रतिभा है कि यदि इनको मौका मिले तो ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकता है, एक्सेलेंट कर सकते हैं। वो CCL के लाल हम लोग चलाते हैं, आप लोगों ने जानते हैं। हाँ सर, ये भी सुनने में आया है कि आपका सपना रहा है कि 2024 में यहाँ से एकेडमिक से हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का आपका सपना रहा है आने वाले ओलंपिक में। इस पर क्या कहिए? वो स्वप्न था, आज भी स्वप्न है। और मैं आशु से भी बोलूँगा, इन बच्चों से भी, आपने देखा ही, मैंने इन सब बच्चों का हौसला भी अफजाई किया। हम लोगों ने सब लोगों से आग्रह भी किया सारे जो, कि इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं कि हमें ये ओलंपिक्स लाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भाटिया एकेडमी बहुत अच्छा करेगी। और साथ ही साथ जो हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी रांची होटवार में चल रही है, उसके भी आयोजकों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो एकेडमी जिस रफ्तार में चल रही थी, उस रफ्तार को बढ़ाएं लोग, उसको ब्रेक न लगाएं। अभी वहाँ एक जो घटना हुई है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि उसमें CCL जो अपने अधिकारियों को जो पोस्टिंग करनी थी, सारा चीज़ किया हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, हमें बात समझ में नहीं आ रही। सर, जैसा कि आपने कहा कि हुनर हमारे इंडिया में पूरा भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कारण है कि हमारे जो हुनर को सुविधा जो सीमित है, मिल नहीं पाती है, उससे हमारा हुनर छुप जाता है, जो विश्व में नहीं दिख पाता। ये आपने बहुत सही स्टेटमेंट दिया है। और देखिए, जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का मेजर रेवेन्यू कोयलांचल से आता है। और कोयलांचल में देखेंगे, लोगों में जागरूकता भी है, सब लोग चाहता भी है। और जब कोयलांचल इतना रेवेन्यू झारखंड को दे रहा है, और आज भी पूरे झारखंड प्रदेश के लिए भी झारखंड सरकार के पास रेवेन्यू की कमी नहीं है। अब सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये बहुत मतलब रखता है। अब हमारे विचार से तो सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार युक्त शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं सब लोगों को मिले, बच्चों को खेलने की फैसिलिटीज़ मिले। और ये झारखंड गवर्नमेंट के पास जितना संसाधन है, ये आराम से किया जा सकता है, बिल्कुल करना चाहिए। और जब तक लोगों को अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तब तक बच्चों को हमारा रोजगार कहाँ से मिलेगा? एक तो उद्योग भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, और युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे झारखंड के युवा कितने दिनों तक बाहर जाते रहेंगे, किसके सामने हाथ फंसाते रहेंगे? जिस राज्य में पूरे देश का 50% मिनरल हो, झारखंड में पूरे इंडिया का 50% मिनरल खाली झारखंड में, और उस देश के बच्चों को और लोगों को बाहर जाना पड़े नौकरी मांगने के लिए, ये समस्त झारखंड वासियों के लिए बड़ा सोचने का विषय है। और इस पर कोल तो आपके यहाँ है, तो कोल इंडिया को भी दायित्व बनता है कि यहाँ के लोकल को रोजगार देना। इस पे क्या कहना है सर? बिल्कुल आपने सही कहा। और यही वजह थी कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने, अब यहाँ बेदमो कोयलांचल में है तो यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 5 कायाकल्प पब्लिक स्कूल की नींव रखी थी, और 6ठा जो स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसमें एक और स्कूल होना है। तो 6 स्कूल और एक स्पोर्ट्स की एकेडमी की नींव इसीलिए रखी गई थी कि सारे कोयलांचल के बच्चों को, चाहे वो CCL कर्मी हो, CCL कर्मी न हो, यहाँ का विस्थापित हो, आसपास के गांव वाले हों, सबको ये अवसर मिले। और मैं बताऊं, वो 6 स्कूल का इतना अच्छा उद्देश्य है। देखिए, CCL के लाल में जो हम लोगों को सफलता मिली है, यहाँ के बच्चों को हम लोग ले जाते हैं, और बच्चे अब तो शुरू में गए थे कि उनको सिर्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, अब तो बच्चे IIT कर रहे हैं। तो वो सफलता देखते हुए अब लगता है कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ 6 स्कूल की प्लानिंग की गई थी। अब 6 स्कूल किस लिए है? उसमें से एक स्कूल इसलिए है कि हमारे बच्चे, देखिए ये 6 स्कूल में क्लास 8वीं तक सारे बच्चे अपने अपने स्कूल में पढ़ेंगे। जब वो 9th में जाएंगे तो 9th में उनके एटीट्यूड के अनुसार, देखिए कोई बच्चे का कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है। तो 9वीं कक्षा में बच्चों के एटीट्यूड के अनुसार, अब ये 6 स्कूल 6 उद्देश्य के लिए, एक IIT के लिए प्रिपेयर करेगा, CCL के लाल में जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, वहाँ के सारे बच्चे IIT में जाएंगे। दूसरा स्कूल जो है 9th में जो बच्चे आए,
दूसरे के बच्चे सब मेडिकल में जाएंगे, एम्स में उनके लिए तैयारी कराएगा। तीसरा जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तैयार करेगा, वो बच्चे सीए बनेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट्स बनेंगे, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाएंगे। चौथा स्कूल जो है वो एग्जैक्टली स्पोर्ट्स के लिए, इसीलिए स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ वो बना हुआ है। पांचवा स्कूल जो है वो देखिए क्या है कि सारे बच्चे सब तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन जाएगा, कुछ बच्चे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहेंगे, उसमें जाना चाहें। तो ये 6 स्कूल का जो है ना स्पेसिफिक पर्पस है, एक आईआईटी, एक एम्स, एक सिविल सर्विसेज, एक आपका ये फाइनेंशियल सर्विसेज, पांचवा है स्पोर्ट्स के लिए, और छठा है जो बच्चे इसमें नहीं अच्छा कर पाए वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं, डिप्लोमा कर लें। तो 6 का पर्पस है। अच्छा, 6 स्कूल एक क्लस्टर में बनना है, क्योंकि 8वीं के बाद 9वीं स्कूल में एटीट्यूड के अनुसार एक स्कूल में जाएंगे। अब ये मान लो स्कूल एक जगह नहीं रहेगी तो 8वीं तक, तो अब यहाँ का बच्चा धनबाद तो 9th में। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।